हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए आज लाया हूं दूसरा पाठ, जिसका नाम है कर्तव्य और सत्यता। इंग्लिश में इसका अर्थ है कर्तव्य मीन्स ड्यूटी एंड ट्रूथफुलनेस। ड्यूटी एंड ट्रूथफुलनेस। यहाँ एक निबंध है, एस्से है। इस एस्से के जो लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आप लोग जानते हैं कि कौन सा भी पाठ अगर हम पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं या उपन्यास पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें इंटेंट को पहले पढ़ना चाहिए। इंटेंट यानी इरादा या विषय वस्तु। विषय वस्तु अगर जान लेंगे, यह पाठ या एस्से या कहानी या उपन्यास समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वी रीड इंटेंट। इंटेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। When we know intent means so easily we can understand any lesson, any poem, any novel or any story. पहले विषय वस्तु जान लेना चाहिए। विषय वस्तु अगर जान लेंगे तो वो पाठ समझ में आ जाएगा। तो आज आपको इंटेंट के बारे में समझाऊंगा। इंटेंट मीन्स इंटेंट लाइक ए आवर हार्ट। हमारा जो हृदय है, हृदय की तरह होता है। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास अगर चला जाएगा तो डॉक्टर पहले क्या देखते हैं? डॉक्टर पहले हार्ट बीट्स देखने लगते हैं। हार्ट बीट्स अगर सही मात्रा में अगर हो रही है तो डॉक्टर समझ पाते हैं तो इनमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मल जो फीवर है या कोल्ड है या पेट में गुड़गुड़ी सी हो रही है, तो वो समझकर नॉर्मल क्या है ट्रीटमेंट देंगे। पाठ का हार्ट, कविता का हार्ट, उपन्यास का हार्ट कौन सा होता है? इंटेंट होता है, विषय वस्तु होता है। विषय वस्तु को अगर हम जान लेंगे तो आसानी के साथ लेसन को क्या जान पाते हैं। तो देखिए छात्रों, विषय वस्तु पढ़ता हूँ। कर्तव्य और सत्यता, यहाँ एक निबंध है। इस निबंध को लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित नीति शिक्षा नामक एक निबंध की किताब है। नीति शिक्षा मीन्स मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन एक बड़ी सी किताब है। उस किताब में, उस ग्रंथ में कई एसेज है। उन निबंधों में एक निबंध आपके लिए लिए हैं, जिसका नाम है कर्तव्य और सत्यता। इसमें लेखक छात्रों को क्या समझाना चाहते हैं, छात्रों को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? तो लेखक यहाँ पर कहते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। वी हैव सो मेनी ड्यूटीज, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और कर्तव्यों को पहले निष्ठा से क्या स्वीकार करना चाहिए, और निष्ठा से स्वीकार करके खुलेआम उसे अपनाने के लिए आग्रह करते हैं। वी आर गुड सिटीजन मीन्स वी एक्सेप्ट आवर ड्यूटीज, वी एक्सेप्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन सारी चीज़ों को क्या स्वीकार करना। और आगे बढ़कर लेकर कहने लगते हैं रियली वी आर ह्यूमन बीइंग मीन्स इन आवर लाइफ वी डोंट टेल लाई। अगर हम मनुष्य अगर है तो मनुष्यों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे जो दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को अपने जीवन से निकालने के लिए विद्यार्थियों को या पाठकगण को लेकर क्या कहने लगते हैं। हमारे पास ये तीनों चीज अगर है, इन तीनों चीज़ों को दूर करना चाहिए। वी हैव दीज 3 कैरेक्टर्स मीन्स फर्स्ट वी रिमूव दीज बैड कैरेक्टर्स। झूठ नहीं बोलना चाहिए,
पाप कार्य कभी नहीं करना चाहिए, पाप काम कभी नहीं करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में, जिंदगी में कभी डरपोक का गुण, डरपोक का कैरेक्टर कभी नहीं दिखाना चाहिए। सो किसी बात को भी लेकर, किसी को भी देखकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो इन 3 गुणों को दूर करने के लिए लेखक छात्रों को क्या कहने लगते हैं, और विद्यार्थियों में एक बात को लेकर अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ये तीनों अगर चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को क्या दूर करना चाहिए, और दूर करने के लिए लेखक छात्रों से कहते हैं। सो अब मैं शुरू करता हूँ निबंध यानी एसे। इस एसे में लेखक छात्रों को किन किन विचारों के बारे में समझाते हुए, किन किन विचारों के बारे में कहते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं सरल रूप से समझाऊंगा। हमारे जीवन में जो कर्तव्य एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को करना हमारा परम धर्म है। हमारे जीवन में जो कर्तव्य नामक चीज़ है ना, उस चीज़ को निभाना, उस चीज़ को करना हमारा परम क्या धर्म है। और अगर इस कर्तव्य को हम निभाते चले जाएंगे, विच इज अवर ड्यूटी, honestly we are doing means we will get a good name, we have more respect in our society, but we are not doing our respect means we have no any respect। हम एक अच्छा सा नाम भी कहाँ कमा नहीं सकते, और सोसाइटी में हमारे लिए कोई रेस्पेक्ट भी कहाँ नहीं होता है, और कोई भी हमें रेस्पेक्ट देने के लिए प्रयास नहीं करते। सो हमें हमारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभाते निभाते आगे बढ़ना। शुरू शुरू में ड्यूटी निभाने में थोड़ी सी क्या दिक्कत होती है। आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा। आप लोग सेकेंड पीयूसी के स्टूडेंट हैं, और सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए ये पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। एनुअल एग्जाम के लिए आप लोग एक ओन टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं। समझ लीजिए कल आपको 4 o'clock उठकर, सवेरे सवेरे सुबह 4 o'clock उठकर आप पढ़ने के लिए ठान लिए, या डिसाइड किए कि मुझे कल सवेरे 4 o'clock उठकर पढ़ना है। आपके पास 2 मन होते हैं, एक मन अच्छा मन होता है, एक मन बुरा मन होता है। अच्छा मन करेक्ट 4 o'clock आपको उठाता है और आपको कहने लगता है, हे मनुष्य आप पढ़ना शुरू करिए। और दूसरा मन है बहुत ही क्या लेजी है, बहुत ही खराब मन होता है, वो मन कहने लगता है छोड़ यार, आज एक दिन छोड़ना, अब तो क्या 4 o'clock हुआ है, अभी आधा घंटा सो जा। और सोने के लिए एक मन कह दिया, और आपने दूसरे मन की बात तो सुनकर आपने सो गए, ऐसे सो गए, भरपूर नींद में कहाँ खो गए, और आप उठ जाते हैं 8 o'clock। सो आप ही जान लीजिए, पहले पहले जो कर्तव्य करना प्रारंभ में हमें मुश्किल हो जाती है, एक समस्या बन जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो आदत क्या पड़ी रहती है। सो कर्तव्य पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करना पहले हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। माता पिताओं का कर्तव्य लड़कों के बारे में या पति पत्नी के बीच भी होता है, या मालिक और सेवक के बीच भी होता है, स्त्री पुरुष के बीच होता है, पड़ोसियों के बीच होता है, और हमारे मित्रों के बीच भी क्या कर्तव्य होता है। हम लोग जहाँ कहीं भी देखेंगे केवल कर्तव्य क्या देखने के लिए हमें मिलते हैं, और हम लोग को देखते हैं। wherever we see, we can see there are so many duties। हर व्यक्तियों के बीच में क्या कर्तव्य, हर व्यक्तियों के बीच में क्या ड्यूटी होती है। और यहाँ पर जो मनुष्य सही ढंग से अपना जो धर्म है, अपनी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को अगर निभाएंगे तो उस व्यक्ति का जो चरित्र होता है ना, चरित्र की क्या शोभा बढ़ जाती है। यानी वो इंसान अपने दिल से, अपने मन से, हॉनेस्ट से अगर वो काम करेगा, ड्यूटी अगर
निभाएगा तो वो अच्छा इंसान क्या बन जाता है। सो लेखक भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें भी क्या कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य, उस कर्तव्य को निरंतर क्या करते चले जाना और चरित्र की क्या शोभा बढ़ जाती है। डेफिनेटली वी विल गेट टू गुड नेम। Honestly we do which is our duty. Every day we are doing our duty means we will get good name. हर कोई हमें फाइंड करेगा, हर कोई हमें अच्छा कहेगा। सो लेखक कहते हैं कि हमें निरंतर क्या अपनी ड्यूटी को निभाते चले जाना। और एक लेखक कहते हैं हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति हमें हमेशा के लिए क्या जगाती है। अगर कोई अच्छा सा काम अगर कर रहा है, हमें वो शक्ति प्रेरित करने लगते हैं, हे मनुष्य, जो आप काम कर रहे हैं ये अच्छा सा काम है, इस काम को निरंतर करते ही जाना। समझ लो अगर हम बुरे काम अगर कर रहे हैं तो बुरे काम करते समय वही शक्ति हमें कहने लगते हैं, हे मनुष्य, जो आप काम कर रहे हैं ना वो काम अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। और उस काम को करने के लिए वो शक्ति हमें रोकने लगती है। जब वो शक्ति अगर हमें रोकने लगती है तो वो काम कभी ना करना, और करने के लिए भी क्या प्रयास नहीं करना। सो हमारे मन में क्या एक ऐसी क्या शक्ति होती है। सो यहाँ पर लेकर एक स्टोरी सुनाते हैं। कोई एक लड़का है, स्वयं अपने ही घर में बिना माँ से पूछे या बिना माँ से अनुमति मांगे वो मिठाई खा लेता है, स्वीट खा लेता है। और स्वीट खाने के बाद में उसे पछतावा होने लगता है, वो पछताने लगता है, मैंने चोरी करके मिठाई क्यों खाया, मैंने मिठाई क्यों खाई। वो सोचने लगता है, मिठाई तो खा लिया लेकिन बाद में क्या पछताने लगा। और एक लड़का है, मिठाई खाने से पहले वो अपनी माँ से परमिशन ले लिया, माँ से पूछ लिया, और पूछने के बाद वो मिठाई खा लिया। जैसे वो मिठाई खा लिया उसे बाद में पछतावा नहीं होता है, उसे क्या खुशी होती है। जो मिठाई उसने खाई और खाने के बाद उसे जो खुशी मिले ना, उससे बढ़कर जिंदगी में और खुशी नहीं होती है। सो यहाँ पर लेखक इन स्टोरियों के माध्यम से छात्रों को क्या मैसेज देते चले जाते हैं। हमें अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और कुछ काम अगर करना है तो किसी से क्या परमिशन लेकर करना चाहिए, घर वालों से, हमारे घर में जितने भी जो लोग होते हैं उन लोगों से क्या अनुमति मांग कर काम करना चाहिए। ऐसे अगर करेंगे तो हमें खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, और हम लोग अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। और एक यहाँ पर लेखक कहते हैं हमारे जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स लोग धोखाधड़ी करके धनाढ्य बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, हम लोग कंगाल के कंगाल रह जाते हैं, हम लोग पुअर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बने हैं, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों के सिर के ऊपर टोपी रखकर, टोपी पहनाकर, धोखा देकर वे अमीर बने। लेकिन उन लोगों की तरह हमें बनना होता नहीं है, और हम लोग कभी बन नहीं पाएंगे। सो इसीलिए कुछ लोग चाटुकारी करके, यानी चस्का मस्का लगाकर बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। उन लोगों की तरह हमें करना नहीं है। अगर नौकरी अगर प्राप्त करनी है, नौकरी भी अगर पा लेनी है, तो हमें सही मार्ग से क्या नौकरी को पा लेना, सही मार्ग से नौकरी को पा लेना। सो हम अपनी ड्यूटी को अगर निभाते निभाते अगर चले जा रहे हैं तो तुरंत क्या ड्यूटी निभाना, तुरंत वो काम करना। काम करने से पहले अगर हम लोग सोच में अगर पड़ गए, सोच में अगर डूब गए, ये काम करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा क्या है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता। ये तीन जो वर्ड है ना, इन तीन वर्ड्स के कारण मनुष्य बहुत ही क्या बुरे बन जाते हैं। और ये तीनों चीज अगर नहीं है समझ लो हमारे पास,
वो इंसान अच्छा बन जाता है। वाट एवर इट मे बी, सपोज वी आर डूइंग एनी वर्क मीन्स बिफोर दैट वर्क वी डोंट थिंक मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मन को कभी चंचल नहीं बनने देना। और उद्देश्य की अस्थिरता, उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, करना काम है ना, काम करिए। और मन की निर्बलता, हमारा मन कभी वीक नहीं रहना चाहिए। काम करते समय मुझे करना है ना करना, वो मन स्ट्रांग रहना चाहिए। सो इन तीनों से क्या इंसान बुरा बन जाता है और वो इंसान करप्ट भी क्या बन जाता है, रिश्वत खोरी बन जाता है। और इसलिए हॉनेस्ट से, निष्ठा से अपने काम को निभाते निभाते चले जाना। और यहाँ पर हमें दुविधा में क्या नहीं पड़ना चाहिए। अगर दुविधा में अगर पड़ेंगे तो हम लोग बुरे बन जाएंगे और अन्य लोगों की दृष्टि में हम लोग क्या बुरे बनते चले जाएंगे और दूसरे लोग हमें घृणा करते रहेंगे, हेट करते रहेंगे और हमारा चरित्र भी क्या बुरा चरित्र बन जाता है। तो इस संसार में, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग अपनी ड्यूटी को निभाकर चले गए, मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनका नाम आज हम लोग अपने जबान पर लेते हैं, क्योंकि वे लोग निष्ठा से, वे लोग काम करके चले गए। उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग क्या अच्छे काम करके चले गए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अच्छे काम करके चले गए, आज भी उन्हें याद करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, उस काम को आज भी हम लोग क्या सराहना करने लगते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, देख लीजिए उनका काम, राष्ट्रपति होकर चले गए APJ अब्दुल कलाम, उस क्षेत्र में भी किस प्रकार के काम किए वो भी हम लोग देख चुके हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का काम देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का काम देखिए, सुभाष चंद्र बोस का काम देखिए, ऐसे कई लोगों ने अच्छे अच्छे काम करके चले गए, आज भी उन्हें आदर कहाँ मिलता है। और आगे बढ़कर लेखक 2 स्टोरी क्या सुनाते हैं छात्रों को। स्टूडेंट्स, ये कहानी आगे बढ़ेगी और बीच में आप लोगों के लिए एक बात कहनी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है या लग रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मुझे और भी क्या प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी आप लोग सब्सक्राइब करने पर। तो ये पार्ट आगे बढ़ेगा। 2 स्टोरी क्या यहाँ पर सुनाते हैं छात्रों को। एक अंग्रेजी जहाज है, जहाज मीन्स शिप है, समुद्र के बीचों बीच से क्या जहाज चली जा रही है। नाव क्या, नाव तो नहीं कह सकते, नाव है ना, छोटी सी नैया, छोटी सी बोट होती है, ये बड़ी है, लाइक ए टाइटैनिक, टाइटैनिक की तरह शिप है, बीच समुद्र में जा रही है। इस जहाज में कई लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, पुरुष लोग भी हैं, स्त्री लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। लेकिन अचानक उस शिप में क्या एक छेद, एक होल गिरा। होल गिरने से उस शिप में क्या पानी भरना शुरू हुआ। जैसे जैसे पानी भरना शुरू हुआ, यात्री लोगों को, यानी सफ़र करने वाले जो लोग थे, उन लोगों को पता चला कि ये शिप तो अब डूबने वाली है, ये डूब जाएगी, हम लोग क्या मर जाएंगे। तो उस शिप में रहने वाले जितने भी जो पुरुष हैं, सारे पुरुषों ने उस शिप में जितनी भी जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उन सारे स्त्रियों को क्या बचाव किए, यानी उनकी रक्षा क्या कर दिए, बच्चों की भी रक्षा कर दिए और सारे लोगों को क्या भेज दिए, छोटी छोटी नाव में क्या बिठाकर भेज दिए। यू रिमेंबर टाइटैनिक स्टोरी। टाइटैनिक स्टोरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस ऐसे। सो यहाँ पर सारे बच्चों को और औरतों को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा कर दिया और सारे पुरुष लोग क्या
उस शिप की छत पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, हमारा जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को हम सही ढंग से निभाए, और हमारा जो जीवन है उस जीवन को क्या हमने सफल बना दिया। और जैसे वो भगवान से प्रार्थना करने लगे और वो नाव, वो शिप क्या पानी में क्या डूब गया, और सारे पुरुष लोग क्या उस पानी में डूब कर क्या मर गए। ये थी स्टोरी। और ये खबर पूरी दुनिया में, जगत में क्या है, ये खबर फैल गई कि पुरुष लोगों ने ऐसा काम किया, और पूरी दुनिया में उनका क्या गुणगान होने लगा। सारे लोग कहने लगे कि अंग्रेज के पुरुषों ने क्या ऐसा काम किया, अच्छा सा क्या काम किया। सो ये थी स्टोरी। यानी हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें करना है ना, वो तुरंत करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का कल्याण के लिए। अगर हम लोग करेंगे तो हम अच्छा सा नाम क्या कमा सकते हैं। और एक स्टोरी है इसके विरुद्ध में। एक फ्रांस की जहाज, वो जहाज भी क्या समुद्र के बीचों बीच जा रही थी। इस जहाज में भी क्या पुरुष लोग थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, और इस जहाज में भी क्या छेद गिरा, एक होल गिरा। होल गिरने से ये नाव भी, ये जहाज भी क्या डूबने वाली थी। और इसमें रहने वाले जो पुरुष लोग हैं ना, पुरुष लोगों ने खुद को क्या बचा लिए, खुद की रक्षा कर लिए, और खुद बचा कर क्या वे लोग चले गए। और इस नाव में, इस शिप में जितनी भी स्त्रियां थी और बच्चे थे, सारे के सारे पानी में डूब कर क्या मर गए। जहाज डूब गई और सारे बच्चे, सारी स्त्रियां क्या मर गई। और यह खबर भी संसार में फैल गई, और संसार में रहने वाले सारे लोग फ्रांस के पुरुषों को क्या गाली देने लगे, कोसने लगे, और ये पुरुष क्या अच्छे नहीं थे। तो इसका अर्थ क्या है? अच्छा काम करने से दुनिया में रहने वाले सारे लोग हमारा क्या गुणगान करेंगे, और हमें भी क्या अच्छा करना और अच्छा काम करके इस जीवन को क्या सफल बनाना। कर्तव्य पालन और सत्यता, इन दो शब्दों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, और इन दोनों को भी क्या निभाते निभाते आगे बढ़ना चाहिए। और मनुष्य होकर हम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलेंगे तो कोई लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, और झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है? मनुष्य को अपने जीवन में दुख की दुख क्या मिल जाता है। और दुख अगर नहीं चाहिए तो हमें सच बोलने की आदत क्या डालनी चाहिए। ऑलवेज वी टेल ट्रू, वी डोंट टेल लाई। वी वांट ए हैप्पी मीन्स ऑलवेज वी टेल ट्रू। अगर हमें चाहिए खुशी, चाहिए आनंद, अगर चाहिए तो हमेशा के लिए सच बोलना क्या सीख लेना। और यहाँ पर अगर कोई मालिक झूठ बोलेगा तो उसका जो सेवक होता है, सो सेवक भी क्या झूठ बोलना सीख लेगा। जो बड़े लोग अगर झूठ बोलने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो छोटे लोग भी क्या झूठ बोलना सीख लेंगे। सो इसीलिए झूठ केवल क्या बोलना ही नहीं होता है, झूठ में कई रूप है। वो कौन कौन से रूप हैं? अगर हम चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, वो भी एक झूठ है। किसी बात को बढ़ चढ़कर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना, और सत्य को ना बोलना इत्यादि। यानी हम लोग जो प्रतिज्ञा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेता लोग क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, वोट लेते हैं, जो वोट लेते हैं वोट के अनुसार वे लोग काम नहीं करते हैं, वो भी क्या झूठे हैं। और यहाँ पर चुप नहीं रहना, दूसरों की बातें सुनकर हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या झूठे साबित होंगे। लेकर आगे बढ़कर कहते हैं कि हमें निरंतर क्या सच बोलना चाहिए, और सच बोलते बोलते क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य सत्य बोलने वाला अगर बन जाता है तो वहाँ व्यक्ति
आडंबर से क्या दूर भागता है, शो अप कभी नहीं करता है। जो सच्चा इंसान होता है वो आडंबर से दूर भागता है। समझ लीजिए कुछ लोग गुणवान नहीं होते हैं, लेकिन गुणवान बनने का ढोंग, गुणवान बनने का ड्रामा शुरू करते हैं। लेखक यहाँ पर लिखते हैं, कोई एक इंसान है, मनुष्य है, उसे कविता लिखना नहीं आता है, यानी पोएम लिखना उसे बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन कहता है मुझे पोएम लिखना आता है, मैंने कविता लिखी कहने लगता है। लेकिन जिसके पास जो गुण नहीं है उस गुण के बारे में बढ़ चढ़कर बातें करना वो अच्छी बात नहीं है। और जो कोई भी लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वालों को सारे लोग घृणा करते हैं, हेट करने लगते हैं। और निरंतर अगर हम लोग अपने जीवन में अगर झूठ बोलते चले जाएंगे तो हमें कष्ट मिलेगा। जैसे हमें कष्ट मिलेगा तो मन में दुख कहाँ रहता है। समझ लो हम लोग सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और सत्य ही कह रहे हैं, तो हमेशा के लिए हमारे मन में संतोष और सुख कहाँ रहता है। हम लोग अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं, सुख को महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट, यहीं पर ये निबंध समाप्त होता है और आप लोग अगले पाठ के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करते रहिए। और इस वीडियो को देखकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करिए, आपको कौन सा लेसन चाहिए वो लेसन आपको मैं पढ़ाऊँगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।